एम्स में मेरी शिफ्ट शुरू होती है 8 टू 2 PM। तो उसमें मैं अपने घर से, एम्स मेरे बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मुझे 15-20 मिनट्स चाहिए एम्स में पहुंचने के लिए। तो मैं रेडी हो जाता था अपने घर से, मीन्स 15 मिनट्स पहले 8 बजने में 15 मिनट होते थे, तो मैं निकल जाता था अपने घर से, फिर एम्स पहुंचता। वहाँ पर पहुंचते ही फिर अपना हमारा एक ड्रेस कोड होता है, उसको हमें पहनना होता है। फिर पहनने के बाद में हम जितने भी EMTs हैं उन लोगों को हमें एक PP किट वगैरह और मास्क वगैरह लेने के लिए अंदर इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो फिर हम वहाँ पे अपनी एंट्री करवाते हैं, जो भी नाम है हमारा, डेजिग्नेशन और किस एरिया से आए हम, वो नोट करवाने के बाद फिर हमें वहाँ से PP किट और मास्क वगैरह मिलता है। उसको लेने के बाद हम अपने जो हमारा रूम है उसमें आते हैं। और इसके बीच में हमें अगर कोई कॉल होगी हम तभी मैम हम अपना जो PP किट है तभी पहनेंगे उसको, अदरवाइज़ हम नॉर्मल जो हमारा ड्रेस है उसमें हम रह सकते हैं। तो उसमें है कि जैसे ही हम बैठते हैं अपने ऑफिस में बैठते हैं और कोई कॉल आती है, कॉल आते ही हमें तुरंत जाना होता है, मीन्स विदाउट डिले, क्योंकि एम्स में ऐसी कॉल्स आती हैं, लाइक VIP कॉल्स ज़्यादा आती हैं। VIP हो गए या कोई सिक पेशेंट है, एकदम से कॉल आ गई कि हॉस्टल नंबर इतने में कोई पेशेंट सिक है, तो हमें अर्जेंट एकदम एक्टिव होकर के फटाफट जो भी हमारा PP किट है, ग्लव्स, मास्क वगैरह वो ले करके हमें तुरंत एम्बुलेंस में जाना होता है। फिर ड्राइवर, हमारा ड्राइवर रूम है प्लस हमारा EMT ऑफिस है, दोनों एक साथ है। तो हम दोनों को पता चल जाता है, हाँ कोई कॉल आई है, तो हम दोनों को सबको पता चल जाता है हाँ ये। और उसमें होती है कि जैसे काफ़ी सारी एम्बुलेंस है एम्स में, तो उसमें पता चल जाए हाँ कौन सी गाड़ी जाएगी। सिर्फ हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू कॉल किस टाइप की कॉल है, या कोविड की है, नॉन कोविड है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो एम्बुलेंस को हो डिवाइड कर रखा है। अगर कोविड की होगी तो कोविड वाली एम्बुलेंस जाएगी, नॉन कोविड है तो नॉन कोविड वाली जाएगी। तो हम बता देंगे, ये ड्राइवर को पता नहीं होता, हमें बताना होता है कि ये गाड़ी लेकर के हॉस्टल नंबर इतने में जाना है। फिर फटाफट ड्राइवर आते हैं, फिर हम जो भी लोकेशन दी होती है लोकेशन पर जाते हैं। फिर इनको अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है तो हम कॉल करते हैं, हाँ मैम हम पहुंच गए, सर पहुंच गए हैं, और आप कितनी देर में मतलब कि नीचे आ रहे हैं, या अगर ऊपर होते हैं, या अगर हमें खुद ही जाना होता है ऊपर में तो हम खुद जाते हैं। असेस करते पेशेंट को, किस टाइप का पेशेंट है, क्या वो ज़्यादा सिक है, क्या वो उसको ऑक्सीजन की नीड है। अगर नीड होगी तो हम अपना जो पोर्टेबल हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसको भी साथ में लेके जाएंगे। प्लस हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर, कोई भी कॉल हो, कोविड हो या नॉन कोविड हो, हम लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा अपने साथ में रखना होता है, क्योंकि उसी से हम असेस कर पाते हैं इसको ऑक्सीजन की नीड है या नहीं है। कोविड का है कि स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डर लगता था। मैंने जब एम्स ज्वाइन किया था तो एम्स ज्वाइन करने के बाद में जैसे ज्वाइनिंग होगी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिल रहा है। तो फर्स्ट कॉल पे मुझे थोड़ा सा मतलब कि डर तो लगा था, क्योंकि न्यूज़ में सुनते थे कि कोविड के पेशेंट ऐसे हैं, पास में जाओगे तो हो सकता है आपको भी मतलब कि कोविड हो जाए, फिर फर्दर जो भी डैमेज वगैरह होना हो जाएगा। बहुत ही मतलब सिचुएशन बहुत पैनिक था, उसमें बहुत डर लगता था। इस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया, नहीं मैं नहीं करूँगा, कोविड में काम नहीं करूँगा, तबीयत ख़राब है, ये ख़राब है। तो फिर मेरे यार दोस्तों ने समझाया मुझे, तो उसके बाद फिर मैं एग्री हुआ। एग्री मैं इस बेस पे हुआ, अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ तो उन लोगों की भी फैमिली है, वो भी जॉब कर रहे हैं, तो बस इसी चीज़ को देखते हुए अगर वो जॉब कर रहे हैं इसमें कोविड में तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया, फिर मैं उसमें कोविड में लगा। और हम जब भी कोविड के पेशेंट के पास जाते हैं तो पहले की पूरा PP किट हमें पहनना होता है। PP किट में पूरे एक किट होती है, गॉगल्स होता है हमारा, ग्लव्स होता है, मास्क और जो शू कवर और कैप होती है। और उसको पहनने के बाद में एक तरह से ऐसा लगता है हमें किसी डब्बे के अंदर डाल दिया है, और अंदर से मतलब कि जब तक AC चल रहा है तब तक तो आप ठीक बेटर फील कर रहे हो, बट आप जैसे ही वहाँ से इमरजेंसी से बाहर निकलोगे या जिस भी एरिया से आप बाहर निकलोगे बाहर के इन्वायरमेंट में, तो अगर गर्मी है तो मैम उसके अंदर बहुत गर्मी लगती थी हमें। और हम पूरा पैक कर लेते थे, पूरा पैक करने में से अगर थोड़ा सी भी जगह है यहाँ से अगर लीक है तो वहाँ भी हम टेप मार देते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती थी। और जून के टाइम में मैंने ज्वाइनिंग करी थी, जून में इतनी गर्मी होती थी कि हमारे जो इतना मतलब स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती थी, हमारे पूरे कपड़े अंदर के गीले हो जाते थे।
और फिर कई कई पेशेंट, कई कई जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो अनकॉन्शियस भी हुए हैं एक दो। मुझे एक जो मेजर चीज़ फेस करने को मिली है कोविड में, ये है कि जैसे कि कोई वेंटिलेटर वाला पेशेंट होता है, नॉर्मल पेशेंट, ऑक्सीजन वाला पेशेंट जो होता है वो ठीक है, मतलब कि शिफ्ट कर देते हैं। बट एक वेंटिलेटर वाला जो पेशेंट होता है, वेंटिलेटर पेशेंट के साथ में काफ़ी सारी मशीनरी वगैरह होती है, वेंटिलेटर होता है, इन्फ्यूज़न पम्प होता है, और भी मतलब 4-5 चीज़ें हो जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसके साथ ट्यूबिंग्स वगैरह होती है, मतलब इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको एक इमरजेंसी की ट्रॉली से और एम्बुलेंस की ट्रॉली पे शिफ्ट करते टाइम जो मैंने इसमें मेजर फेस किया है। नॉर्मल होते थे तो हाँ, किसी को बोलते थे भैया हेल्प करा दो, तो कोई भी आके हेल्प करा देता था। बट इस कोविड में ऐसा होता है कि कोविड वाले पेशेंट के पास कोई भी नहीं आना था, इवन उसका जो रिलेटिव है वो भी नहीं जाएगा। और शिफ्ट कराने के लिए हम लोग होते थे, जैसे मैं हो गया, और जो भी वहाँ का एचए ऑर्डरली वगैरह होता है वो होता है, और अगर डॉक्टर हो गए तो मतलब 3-4 लोग होते हैं। तो इसमें आपको पेशेंट को भी देखना है, आपको ट्रॉली भी देखनी है, प्लस आपकी जो मशीनरी वगैरह है उसको भी देखना है। और पेशेंट अगर ओबीज हुआ, काफ़ी ज़्यादा मोटा हुआ, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस चीज़ को संभालेंगे पहले। तो बट प्रायोरिटी हमारी होती है पेशेंट को, हाँ पेशेंट सेफली दूसरी ट्रॉली पे सेफली शिफ्ट हो जाए, और मशीनरी वगैरह को भी साथ में ध्यान रखना होता है, कुछ डैमेज ना हो। हम जब किट के अंदर रहते हैं तो किट में ऐसा होता है मैम, ज़्यादा देर तक होने, अगर कोई कॉल डिले हो गई, कुछ बैड क्रिएट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, उसमें होता है कि अंदर जो भी हमने गॉगल्स पहना है उसमें फॉगिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको जो दिखाई नहीं देगा, मीन्स कहाँ पे अगर कुछ पेशेंट सीरियस हो गया अंदर में और उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ गई हमें, तो हमें ढूंढने में बड़ी परेशानी होती थी। फिर यह है कि उसको हम थोड़ा सा अपने फिंगर से ऐसे मारते थे तो थोड़ी सी फॉगिंग उसकी कम होती थी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है मैम जब भी हम किट पहनते हैं। टाइमिंग जो है उसमें अगर आपको थोड़ा भी डिले हो गया, पेशेंट किसी भी रीज़न से हो सकता है, अगर मिसकम्युनिकेशन हो गई, वहाँ पे बैड क्रिएट नहीं हुआ, आपने पेशेंट भेज दिया और वहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ गया, और आप होल्ड एम्बुलेंस के अंदर हो, और आपको जितनी ऑक्सीजन मिली है उसी में आपको पेशेंट को शिफ्ट करना है, बट डिले हो रहा है तो आपको वो भी देखना है फटाफट से कि डिले ना हो, नहीं तो अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो फिर पेशेंट में भी सिक हो सकता है, और फिर उस टाइम प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। पहले डर लगता था, अब थोड़ा डर कम हो गया है, बट डर है, अभी भी डर है।